हेलो स्टूडेंट, त्रिकोणमिति फंक्शन का पार्ट 8। अभी आपकी त्रिकोणमिति के फंक्शन में पार्ट 7 तक हमने आपको tan a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, tan a माइनस b tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी बेस्ड कुछ क्वेश्चन आपको पढ़ा रहे थे। ये चैप्टर भी आपका ये वाला चैप्टर आपका एंड की हो जाता, त्रिकोणमिति फंक्शन नहीं, साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी बेस्ड क्वेश्चन। ये ऐसा चैप्टर है, साइन ए प्लस बी कॉस ए, ये ऐसा चैप्टर है जिसकी आगे की ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इन क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से देखना पड़ेगा। देखिए, कुछ ट्रिक पे आधारित क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में प्रूव दैट tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a इक्वल टू tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a, ये प्रूफ करना है। देखिए, इसकी पहचान देखिए, 3a इक्वल टू 2a प्लस a। ये 3a आपका ये सबसे बड़ा वाला है 3a, इसका ये 2a प्लस a के सम के इक्वल 3a होगा। ये पहचान देखिए, tan 2a इंटू tan 3a इंटू tan 5a। देखिए, सबसे बड़ा वाला क्या है इसमें, tan 5a बड़ा वाला है ना, और जो छोटे वाले हैं ना tan 3a tan 2a, tan 5a इंटू tan 3a इंटू tan 2a इक्वल टू tan 5a माइनस tan 3a माइनस tan 2a। ये प्रूफ करना है। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। आप लिखना कि चूंकि 3a इक्वल टू 2a प्लस a, आप लिख देना, आपको प्रूफ करना है tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a इक्वल टू tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a, या tan 5a इंटू tan 3a इंटू tan 2a इक्वल टू tan 5a माइनस tan 3a माइनस tan 2a। ये प्रूफ करना है। पहचान इनकी ये है कि इसका एंगल है 5a, इस tan का एंगल है 3a, इसका एंगल है 2a। जो बड़ा वाला एंगल है ना, छोटे वाले दो एंगल के सम के इक्वल होगा। क्या करना है आपको, यहाँ देखिए 3a इक्वल टू 2a प्लस a हो गया। अब आप टेकिंग tan बोथ द साइड, टेकिंग tan बोथ द साइड, tan ले लीजिए, tan 3a इक्वल टू tan 2a प्लस a। आप क्या इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो कैसे करेंगे, 5a इक्वल टू 3a प्लस 2a। इसको कैसे लिखेंगे आप कि चूंकि 5a इक्वल टू 3a प्लस 2a, स्टार्ट, इसको प्रूफ कर रहा है पहले सवाल। tan 2a इंटू tan 3a इंटू tan 5a। देखिए पहचान देखिए इसकी, 5a है ना, इसका एंगल 5a है, तो जो छोटे एंगल है इनका सम 5a होना चाहिए। ये इसका देखिए बड़ा वाला एंगल 3a है ना, तो इसका जो छोटे वाले एंगल हैं उनका सम 3a होना चाहिए। आपने कहा 3a इक्वल टू 2a प्लस a, टेकिंग tan बोथ द साइड, आप tan ले लीजिए, tan 3a इक्वल टू tan 2a प्लस a, tan 3a, इसमें tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा दीजिए, tan 2a प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan 2a इंटू tan a। 2a को a पढ़ो, a को b पढ़ो, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर दीजिए इसे, tan 2a प्लस tan a
tan 2a प्लस tan a इक्वल टू tan 3a माइनस tan 3a tan 2a tan a इंटू tan a। अब आप क्या करिए, इसको इस तरफ लाइए, tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a, ये इस तरफ माइनस का है, ये इस तरफ आगे प्लस का हो गया, और ये tan 3a तो वहाँ है ही, और ये उस तरफ ले जाइए तो माइनस tan 2a माइनस tan a। अब आप लिख दीजिए प्रूव्ड। देखिए tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a इक्वल टू प्रूव करना था tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a। आप क्या करो, 3a इक्वल टू 2a प्लस a, 3a इक्वल टू 2a प्लस a, 3a इक्वल टू 2a प्लस a, टेकिंग tan बोथ द साइड, tan 3a इक्वल टू tan 2a प्लस a, tan 3a एज इट इज, इसमें tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा दीजिए, tan 2a प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan 2a tan a। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर दीजिए, tan 2a प्लस tan a इक्वल टू tan 3a माइनस tan 3a tan 2a tan a। इसको आप इस तरफ लाइए, प्लस का हो गया, tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a, और प्रूफ लिख देना। देखिए tan 2a इंटू tan 3a इंटू tan 5a इक्वल टू tan 5a माइनस tan 3 माइनस tan 2a। जो बड़ा वाला एंगल है tan के साथ, इसकी वैल्यू जो छोटे वाले tan के साथ एंगल है ना, इनके सम के इक्वल है। अब क्या करिए, फिर वही दोनों ओर tan ले लीजिए, tan 5a इक्वल टू tan 3a प्लस 2a, tan 5a, इसमें tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा दीजिए, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan 3a इंटू tan 2a। tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा दिया, tan a प्लस b इक्वल टू होता है tan a के स्थान पे आप 3a लिखिए, b के स्थान पे 2a लिखिए, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर दीजिए, tan 3a प्लस tan 2a इक्वल टू tan 5a का 1 में करिए, tan 5a माइनस tan 5a tan 3a tan 2a। अब इसको आप इस तरफ लाइए, इसको माइनस है तो tan 5a इंटू tan 3a इंटू tan 2a, ये प्लस हो गया, और ये tan 5a माइनस tan 3a माइनस tan 2a, और यहाँ लिख देना प्रूफ। ऐसे आप और भी क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे एक क्वेश्चन बना रहे हैं, tan a tan 7a tan a इंटू tan 7a इंटू tan 3a इक्वल टू tan 7a माइनस tan a माइनस tan 7a माइनस tan 3a। tan a इक्वल टू tan 7a tan a इंटू tan 7a इंटू tan 3a इक्वल टू tan a माइनस tan 7a माइनस tan 3a। ये आपको प्रूफ करना है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आप अपने आप से प्रूफ कर सकते हैं। पहचान सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन की पहचान समझ में आना चाहिए। उतार लीजिए पहले ये क्वेश्चन, फिर देखिए।
देखिए क्वेश्चन है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180। या तो सवाल में लिखा होगा, देखिए क्वेश्चन का टाइप समझिए। यहाँ पे क्वेश्चन करने से ज़्यादा, अभी आपने क्वेश्चन पढ़ा था 10 10 ए इंटू 10 7 ए इंटू 10 3 ए इक्वल टू 10 10 ए माइनस 10 7 ए माइनस 10 3 ए। अभी एक टाइप का क्वेश्चन, ये ट्रिक के क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं। अब क्वेश्चन में होगा इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, या तो ऐसा लिखा होगा और इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी। बताइए ट्राइंगल ए बी सी में एंगल ए एंगल बी एंगल सी का सम 180 होता कि नहीं? या तो वो ये आपको यही दे देगा कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, या तो वो यही दे देगा। अगर ये नहीं दे रहा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 नहीं दे रहा, तो फिर ऐसा लिख देगा और इन ट्राइंगल ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी का अर्थ भी तो यही है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। चाहे वो ये दे दे कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, या ये दे दे इन ट्राइंगल ए बी सी एक कुछ दे दे, तब इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 और इन ट्राइंगल ए बी सी प्रूव दैट 10a प्लस 10b प्लस 10c इक्वल टू 10a 10b 10c, ये प्रूफ करना है। तो आप क्या करेंगे, आप गिवन है, गिवन दैट, देखिए सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। इस टाइप के क्वेश्चन है, ऐसा दिया होगा इन ट्राइंगल ए बी सी, या ये दिया होगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, एक ही बात है। देखिए गिवन है आपको ए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। बताइए इतना प्रूफ करके दिखाना है, 10a प्लस 10b प्लस 10c इक्वल टू 10a इंटू 10b इंटू 10c। ये आपको, आपने याद भी रखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में 10a प्लस 10b प्लस 10c इक्वल टू 10a 10b 10c होता है। ये फॉर्मूला है, ये आपका, ये फॉर्मूले की जैसे आप यूज कर सकते हैं इसे कि त्रिभुज ए बी सी में, या ऐसा लिखा हो इन ट्राइंगल ए बी सी, या ऐसा लिखा हो इफ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, देन प्रूव दैट 10a प्लस 10b प्लस 10c इक्वल टू 10a इंटू 10b इंटू 10c। इन गिवन दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, तो आप क्या करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी को क्या लिख देंगे आप, 180 माइनस एंगल सी। अब आप क्या करेंगे, दोनों ओर 10 लेने पर, दोनों ओर 10 लेने पर, या टेकिंग 10 बोथ द साइड, आप दोनों तरफ 10 ले लीजिए, 10a प्लस बी इक्वल टू 10 180 माइनस सी। 10a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। 10a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए और 10 180 माइनस सी माइनस के 10c होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर दीजिए, 10a प्लस 10b माइनस 10c का 1 में मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 10c, माइनस 10c का माइनस 10a 10b में करिए तो प्लस 10a इंटू 10b इंटू 10c। 1 का 10a प्लस 10b में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 10a प्लस 10b, और माइनस 10c का 1 में करिए माइनस 10c, माइनस 10c का माइनस 10a 10b में करेंगे तो प्लस के 10a 10b 10c। अब इसको आप इस तरफ लाइए तो 10a प्लस 10b एज इट इज रहे ये तो, और ये माइनस के 10c इस तरफ लाएंगे तो प्लस 10c इक्वल टू 10a इंटू 10b इंटू 10c, और प्रूव्ड हो जाएगा।
इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 और इन ट्राइंगल ए बी सी प्रूव दैट 10a प्लस 10b प्लस 10c इक्वल टू 10a इंटू 10b इंटू 10c। ठीक है, ऐसा दिया रहेगा आपको, ये पहचान है इनकी। ऐसे देखिए क्या करेंगे, इफ ए प्लस, जैसे इसमें आपको 10 प्रूफ करना था तो आपने लिखा था टेकिंग 10 बोथ द साइड, टेकिंग 10 बोथ द साइड। इसमें आप लिखेंगे टेकिंग कॉट बोथ द साइड। देखिए इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 देन प्रूव दैट। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे आप सॉल्यूशन। इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 तो a प्लस बी इक्वल टू 180 माइनस सी हो जाएगा, टेकिंग कॉट बोथ द साइड, टेकिंग कॉट बोथ द साइड, कॉट a प्लस बी इक्वल टू कॉट 180 माइनस सी, टेकिंग कॉट बोथ द साइड। अब कॉट a प्लस बी का फॉर्मूला लगाइए, कॉट a इंटू कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट a, और कॉट 180 माइनस सी माइनस के कॉट सी होता है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर दीजिए, कॉट a कॉट बी माइनस 1 इक्वल टू माइनस कॉट सी का कॉट बी में करिए, माइनस कॉट बी कॉट सी, माइनस कॉट सी का कॉट ए में करिए, माइनस के कॉट सी कॉट ए, जो होगा कॉट ए कॉट बी, इस तरफ लाइए प्लस कॉट बी कॉट सी, ये इस तरफ लाइए इसको भी प्लस कॉट सी कॉट ए, और माइनस 1 इस तरफ लाइए प्लस 1 हो जाएंगे, और प्रूफ लिख दीजिए। क्या किया, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, या ऐसा दिया इन ट्राइंगल ए बी सी, ऐसा दिया हो तो आप क्या करेंगे, प्रूफ दैट इतना कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट सी कॉट ए इक्वल टू 1। तो आप क्या लगेंगे, चूंकि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 तो ए प्लस बी इक्वल टू 180 माइनस सी होगा, टेकिंग कॉट बोथ द साइड। आपने दोनों ओर कॉट ले लिया, कॉट ए प्लस बी इक्वल टू कॉट 180 माइनस सी, कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया, माइनस कॉट सी आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर दिया, सब कुछ तरफ लाए। ये भी आप याद कर लीजिए फॉर्मूला है त्रिभुज ए बी सी में, इन ट्राइंगल ए बी सी कॉट ए प्लस कॉट बी, कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस कॉट बी इंटू कॉट सी प्लस कॉट सी इंटू कॉट ए इक्वल टू 1। इन ट्राइंगल ए बी सी 10a प्लस 10b प्लस 10c इक्वल टू 10a 10b 10c, ये आपको प्रूफ करना है, कर लेंगे। इस टाइप से आपके ये 2 क्वेश्चन थे, ये हल हो गए। इस टाइप के अगर हम आप यहाँ पे इसी क्वेश्चन को पहले आप ये उतारिए फिर देख रहे हैं। देखिए अब क्वेश्चन है, अभी दिया था आपको a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 90, मैं 180 दिया था, 180 क्या दिया था इसके पहले आपने क्वेश्चन किया a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, तो प्रूफ करके दिखाना था 10a प्लस 10b प्लस 10c इक्वल टू 10a 10b 10c। अभी आपने क्वेश्चन किया कि 10a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, देन प्रूव दैट 10a प्लस 10b प्लस 10c इक्वल टू 10a 10b 10c। यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 90 दिया, यहाँ पे उसने 90 दे दिया, इन ट्राइंगल ए बी सी नहीं कहा, उसने जनरल क्या दिया, एक जनरल क्वेश्चन बना दिया कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 90। अब आप इसको ट्राइंगल के बेस में नहीं लीजिए कि ट्राइंगल में तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 90 कैसे हो जाएगा, उसने एक जनरल दे दिया कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 90 डिग्री, कि 3 एंगल हैं उनका सम 90 है। ठीक है, देन प्रूव दैट 10a 10b प्लस 10b 10c प्लस 10c 10a
इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला नहीं है, ये क्वेश्चन उसी बेस्ड क्वेश्चन बना दिया। क्या करेंगे, गिवन दैट a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 90 डिग्री। बताइए तो a प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, 90 माइनस सी होगा। अब टेकिंग 10 बोथ द साइड, दोनों ओर 10 ले लीजिए। 10 a प्लस बी इक्वल टू 10 90 माइनस सी। 10 a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, 10 a प्लस 10 b अपॉन 1 माइनस 10 a इंटू 10 b। 10 90 माइनस सी कॉट सी हो जाएगा। 10 a प्लस 10 b अपॉन 1 माइनस 10 a इंटू 10 b। कॉट सी को 1 अपॉन 10 सी लिख देंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर देंगे। 10 सी का 10 a में करो, 10 सी 10 a, 10 सी का 10 b में करो, प्लस 10 b 10 सी। अब 1 माइनस 10 a इंटू 10 b, इसको इस तरफ लाओ। 10 a इंटू 10 b प्लस 10 b इंटू 10 सी। ये 10 a 10 b प्लस 10 b 10 सी, इस तरह प्लस के हो गए, ये हो गए प्लस 10 सी 10 a इक्वल टू 1। प्रूव्ड हो गया। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 90, देन प्रूव दैट। इतना कुछ नहीं करना आपको। a प्लस बी इक्वल टू 90 में ऐसी दोनों तरफ 10 ले लिया, कॉट सी 1 अपॉन 10 सी। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 90 डिग्री, देन प्रूव दैट कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी इक्वल टू कॉट ए कॉट बी कॉट सी। क्या करेंगे आप, a प्लस बी इक्वल टू 90 माइनस सी हो गया, दोनों तरफ कॉट ले लीजिए। कॉट ए प्लस बी इक्वल टू कॉट 90 माइनस सी करना, प्रूफ हो जाएगा अपने आप। कर लेंगे ना दोनों तरफ कॉट लेके। ये क्वेश्चन आप घर से करके लाएंगे। ठीक है, इन्हें भी आप उतारिए, फिर आगे देखें। देखिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन अभी अपने पढ़ा था, इन ट्राइंगल ABC, या तो आपको ये लिखा हो इन ट्राइंगल ABC लिखा हो, या फिर ये लिखा हो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। आपको बोला था ना, या तो ये लिखा हो कि इन ट्राइंगल ABC प्रूव दैट, या फिर ऐसा लिखा हो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180, देन प्रूव दैट। देखिए 10a/2, देखो यहाँ y2 आ गया, 10b/2, 10b/2 10c/2 प्लस 10c/2 10a/2 इक्वल टू 1। यहाँ y2 आ गया। अभी तक 10a प्लस 10b, अभी तक सवाल चल रहा था कि a प्लस b प्लस c इक्वल टू 180, तो प्रूफ करिए 10a प्लस 10b प्लस 10c इक्वल टू 10a इंटू 10b इंटू 10c। इसके बाद आपने क्वेश्चन पढ़ा था a प्लस b प्लस c इक्वल टू 180, तो प्रूफ करिए कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट सी कॉट ए इक्वल टू 1। जैसे हम याद करें ना, ये फॉर्मूले हैं, इन्हें आप याद करिए। आप जैसे जैसे आगे चलेंगे इन फॉर्मूलों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। यदि आप लोगों ने कोर्स नहीं देखा तो केवल एक बात पर चर्चा कर रहे हैं, कोर्स खत्म हो गया, कोर्स में तो ये है ही नहीं है, कोर्स में तो वो है ही नहीं है। केवल 11th पास करना है क्या? कोर्स इसलिए देखा जाता है कि आपको 11th पार करना है। आप 11th पास करने के बाद क्या करेंगे? क्यों मैथ ले ली? यदि आपको कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करना है तो क्यों आपने मैथ ले लिया? आपने कोई आर्ट साइड का सब्जेक्ट ले लेते। कोई बुरी चीज़ है आर्ट साइड लेना है क्या? कॉमर्स साइड लेना बुरी चीज़ है क्या? यदि आपको सिलेबस देखना ही है कि सिलेबस में तो कुछ है ही नहीं है, सिलेबस नहीं देखिए, आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ख़त्म कर दी गई। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ख़त्म करने का मतलब कंपटीशन ख़त्म आपका, आप कंपटीशन से ख़त्म होगा। हाँ 11th पास हो जाएंगे,
11th में आप पूरे ललितपुर में हल्ला करना कि अरे बहुत बड़े मार्कशीट ले आए हम, पास हो गए, मम्मी पापा को दिखा देना अपनी फर्जी मार्कशीट, पास हो गए ना। लेकिन ज़िंदगी में कभी कंपटीशन क्रॉस नहीं कर पाओगे, गारंटी ले रहे हम। समझ में आए ना? सिलेबस नहीं देखिए आप, इतना प्रेशर हम लोगों पे बनाइए कि आप तो सिलेबस छोड़ो, आप तो ऐसा ना पढ़ाइए कि हम जिससे हम कंपटीशन का लेवल पे हम पहुंच जाएं। ये देखिए, इन ट्राइंगल ABC प्रूव दैट 10a/2 × 10b/2 प्लस 10b/2 × 10c/2 प्लस 10c/2 × 10a/2 = 1। देखिए, इन ट्राइंगल ABC प्रूव दैट cot a/2 cot a/2 प्लस cot b/2 प्लस cot c/2 = cot a/2 cot b/2 cot c/2 y2। यहाँ पर y2 आ गया, तो देखिए कैसे करेंगे सॉल्यूशन। देखिए, इन ट्राइंगल ABC we know that angle A plus angle B plus angle C = 180 degree। angle A plus angle B = 180 minus C। अब क्या करिए आप, डिवाइड बाई 2 बोथ द साइड, डिवाइड बाई 2 बोथ द साइड, एंगल A/2 प्लस एंगल B/2 90 माइनस C/2, टेकिंग 10 बोथ द साइड, taking 10 both the side, tan A plus B/2 या tan A ऐसे लिख दो आप, तो tan A/2 प्लस B/2, tan दोनों तरफ 10 ले लिया, तो यहाँ पे आएगा आपका tan 90 माइनस C/2। tan A प्लस B का फॉर्मूला लगाइए, ये है आपका A और ये है आपका B। tan A/2 प्लस tan B/2 अपॉन 1 माइनस tan A/2 इंटू tan B/2, और ये हो जाएगा cot C/2। cot tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, tan A/2 प्लस tan B/2 अपॉन 1 माइनस tan A/2 इंटू tan B/2 1 अब tan C/2, cot C/2 को आपने इतना लिख दिया। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेट करेंगे, tan C/2 का tan A/2 में मल्टीप्लाई करिए, tan C/2 tan A/2, tan C/2 का tan B/2 में करिए, tan B/2 tan C/2 इक्वल टू 1 माइनस tan A/2 tan B/2। देखिए, अब आप इसको इस तरफ लाइए, tan A/2 tan B/2 tan A/2 tan B/2 प्लस tan B/2 tan C/2 प्लस tan C/2 tan A/2 इक्वल टू 1। प्रूव्ड। देखिए, A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180, A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180, तो A प्लस B इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस C। अब डिवाइड बाई 2, आप पहले 2 से डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि आप देखिए ऐसे आपने 2 से डिवाइड कर लिया, तो A/2 प्लस B/2 इक्वल टू 90 माइनस C/2। अब आप दोनों तरफ 10 ले लीजिए, दोनों तरफ 10 ले लेंगे तो tan A/2 प्लस B/2 इक्वल टू 10, tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B लगा दिया, और tan 90 माइनस C/2 cot C/2, इसे आप 1 अपॉन tan C/2 लिख दीजिए, tan A/2 tan C/2
10a/2 10c/2 इंटू 10b/2 10c/2 इक्वल टू 1 माइनस इतना, इसको इस तरफ लाओ और प्रूफ्ड लिख दीजिए आप। ये क्वेश्चन आपको घर से करके लाना है। यहाँ पे आपने जो दोनों तरफ 10 लिया, जो आपने टेकिंग 10 बोथ द साइड, अब यहाँ पे आप दोनों तरफ कॉट ले लेना, इसमें प्रूफ्ड हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको घर से करके लाना है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 देन प्रूव दैट। इस क्वेश्चन को आप पहले पढ़ चुके हैं, उसमें ये नहीं लिखा था। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 नहीं लिखा था इस क्वेश्चन में। ये वाला क्वेश्चन जब आया था, ये वाला a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 नहीं लिखा था इस क्वेश्चन में। आपने पता है कैसे क्वेश्चन किया था? अकेला इतना क्वेश्चन था, साइन ए साइन बी माइनस सी साइन बी साइन सी माइनस ए प्लस साइन सी साइन ए माइनस बी इक्वल टू 0 प्रूफ करना था। ये नहीं लिखा था, ये नहीं लिखा था कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180। जब ये नहीं लिखा था आपने, तो फिर हमने कैसे किया था? साइन बी माइनस सी का फॉर्मूला खोल लीजिए, साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी, और साइन ए का उसमें अंदर मल्टीप्लाई किया था। साइन सी माइनस ए का फॉर्मूला खोल दिया था, याद है ना? साइन सी माइनस ए का फॉर्मूला खोल दिया था, साइन बी का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया था। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला खोल दिया था और साइन सी का अंदर मल्टीप्लाई, ऐसे 0 आ गया था। उसमें इसका हमने यूज ही नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 उसमें नहीं दिया था पहले। अब यही क्वेश्चन आ गया, लेकिन इसमें लिखा है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, यानी आप इसका भी यूज करिए, तब इसे प्रूव करिए। तो ये क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, ये आपको घर से करके लाना है, ठीक है? ये उतारिए पहले। यहां देखो, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, देन प्रूव दैट। इतना हमने अभी आपको बताया कि अकेला इतना सवाल आया था, इतना सवाल तो कैसे हल किया था, आप पिछले पार्ट में आप देख सकते हैं। अगर मान लो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 लिखा हुआ आ गया, तब आप कैसे करेंगे? इसके लिए देखिए सॉल्यूशन। चूंकि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, तो ये आपको गिवन है। अब आप LHS ले लेंगे, साइन a इंटू साइन बी माइनस सी प्लस साइन बी इंटू साइन सी माइनस ए प्लस साइन सी इंटू साइन ए माइनस बी। LHS ले लिया। साइन ए को लिख देंगे आप 180 माइनस बी प्लस सी। साइन ए को लिख देंगे आप 180 माइनस बी प्लस सी। ए को क्या लिख दिया? 180 इंटू साइन बी माइनस सी एज इट इज, प्लस साइन बी को लिख देंगे आप 180 माइनस ए प्लस सी इंटू साइन सी माइनस ए एज इट इज, प्लस साइन सी को लिख देंगे आप 180 माइनस ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी एज इट इज। ए को लिख दिया 180 माइनस बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी, बी को लिख दिया 180 माइनस ए प्लस सी। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसे मान लीजिए थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट से आते हैं, सेकंड में साइन का चिन्ह प्लस होता है, साइन का साइन बी प्लस सी। ये हो जाएगा साइन 180 माइनस बी प्लस सी। इसमें साइन 180 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा इंटू साइन बी माइनस सी, प्लस साइन 180 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए, साइन सी प्लस ए प्लस सी को लिख देना सी प्लस ए इंटू साइन सी माइनस ए
प्लस साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा इंटू साइन ए माइनस बी, साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी। अब आपने एक क्वेश्चन पढ़ा था, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला याद करने के लिए कहा था हमने कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है। बताइए, साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी प्लस साइन सी प्लस ए इंटू साइन सी माइनस ए हो जाएगा साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको लिख दीजिए आप साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल और ये जीरो हो जाएगा। ये फॉर्मूला लगाया आपने, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, जीरो आ गया। RHS, इसे क्या लिख देंगे आप? RHS, प्रूफ हो गया। ठीक है, इस टाइप से ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पार्ट 8 यहीं पे समाप्त हो जाता है। और अब साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, कॉट ए प्लस बी, कॉट ए माइनस, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके समाप्त हो गए। अब आपको अगले पार्ट में कुछ न्यू फॉर्मूले आपको सिखाएंगे, कुछ नए फॉर्मूले आएंगे। फिर पार्ट 9 उन्हीं पर चलेगा, नए फार्मूले पे आप लोगों को अब नए फार्मूले सीखना है। इसके पहले आप जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने आपको सिखाया है, आप उसको अभी तक का एक बार रिवीजन कर लें तो ज़्यादा फायदा रहेगा। समझ में आई ना? इसको इतने पार्ट तक का आप रिवीजन कर लीजिए, ठीक है? उतार लीजिए ये। धन्यवाद।